जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएँगे कि आपके करियर को जो यूथ है उनको बताना चाहते हैं कि आज नॉर्मल लोगों को सिर्फ़ इतना पता है कि बीए होता है, एमबीए होता है या फिर बीकॉम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी होता है। लेकिन होटल मैनेजमेंट भी एक डिग्री होती है, पता है लोगों को लेकिन अभी बहुत कम लोगों को पता है और उस फ़ील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है, ये भी किसी को नहीं पता। तो आज हमारे साथ बैठे हैं पंकज जी, जो होटल मैनेजमेंट के बहुत बड़े मास्टर रह चुके हैं और इसी लाइन में आज भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपने आप को एक वेल सेटल बना रखा है इस फील्ड में घुसने के बाद। तो सर, आप बता सकते हैं यूथ को कि कैसे, मतलब जैसे 12th के बाद पता लगता है कि ये होटल मैनेजमेंट कुछ होता है, कि उससे पहले ही इसका डिप्लोमा कुछ होता होता है? सी आफ्टर डिसाइडिंग मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो कौन सी फील्ड में कहाँ पर उनको प्रोसीड करना है। तो साइंस वाला ऑब्वियसली मेडिकल की कर रहा होता हुँ, है। कॉमर्स वाला जो है बेसिकली इंजीनियरिंग और सीए एक्स वाई जेड लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहा होता है। बीएससी वाला अपना। हाँ, बीएससी बीकॉम वगैरह इन सब चीज़ों की आगे कर रहा होता है। एक बचता है ह्यूमैनिटीज वाला, आर्ट्स वाला बंदा। आर्ट्स वाले के लिए जो है या तो वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कर रहा होता है चीजें, या फिर आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए। बराबर। और फिर एक ऑप्शन आता है उसकी लाइफ में ट्वेल्थ के बाद कि होटल मैनेजमेंट का। अब होटल मैनेजमेंट में करने के लिए तो वैसे देखते हैं हर कोई सोचता है कि शेफ बनने के लिए एंट्री करता होता है। जब कोई एक बच्चा या कोई भी पेरेंट्स जब होटल मैनेजमेंट के लिए किसी भी स्टूडेंट को डालते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा एक फेमस शेफ बनेगा। शेफ़ लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लगता होगा आजकल के ज़माने में, लोग शेफ़ बनेगा, ये क्या कर रहा है तू? ऐसा कुछ दिमाग सोच चलती है ना लोगों की, मिडल क्लास। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए सबसे पहली चीज होती है पैसा। हुँ, तो सी आज के टाइम पे बहुत सारे शेफ्स हो गए हैं, बट अगर इफ वी आर सीइंग 5 इयर्स 4 इयर्स बैक और 10 इयर्स में भी 10 इयर्स बैक में एक ही नाम चलता था, मिस्टर संजीव कपूर। तो हाँ, ये तो है। same with the my parents also. If we are looking forward, if we are looking at 2011 2008, even though I pass out in 2011, तो 2008 से पहले मिस्टर संजीव कपूर जी का ही नाम चलता था। तो उस समय ये होटल मैनेजमेंट नया ट्रेंड था बेसिकली आया हुआ इंडिया में कि आए किसी इंडिया में बेसिकली। एंड फॉरेन में तो नो डाउट द स्कोप ऑफ होटलियर्स एंड शेफ लोगों की बहुत डिमांड है इन तंदूर और इंडियन सेक्शंस। तो उस समय बेसिकली माय डैड वाज कीन हैविंग ए कीन इंटरेस्ट इन कि मैं अपने बेटे को होटल के अंदर और शेफ बनाऊंगा। तो माय डैड टुक इंटरेस्ट इन दिस बेसिकली। एंड उन्होंने वो अपने किसी फ्रेंड से जब बात करी, तो वो एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो उन्होंने जब बात करी अपने फ्रेंड से, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड जगह पे आउट ऑफ इंडिया में अच्छी वर्क कर रहा है और अच्छा अर्निंग कर रहा है। तो बेसिकली एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास जब टारगेट करता होता तो उसके माइंड में रहता है कि हाँ मेरा बेटा अपने पैरों पे स्टैंड कर सके और वो अच्छा अर्निंग कर सके और अच्छा कमा सके बेसिकली। और जब उन्होंने इस स्कोप और होटल ईयर्स को देखा और इस पे आर एन डी करी, तो ही ये फाउंड R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा तो उन्होंने ही फाउंड दैट कि यस दिस इज अ गुड line to achieve the success of the goals। एंड बेसिकली उन्होंने फिर मेरे को आगे उसी लाइन में प्रोसीड करने के लिए कहा। एक ह्यूमैनिटीज वाला जो स्टूडेंट है वो कभी भी नहीं सोचता कि उसको आगे क्या करना है। वो तो जो उसको जो मिल जाता है वो करता है। बट माई डैड ही इज हैविंग अ फिक्स गोल्स टारगेट फोकस फॉर मी। एंड उनके बताए हुए रास्ते पे उनके बताए हुए कदमों पे फिर आगे चलना शुरू करा बिना सोचे बिना समझे। तो जब उन्होंने वो लाइन दिखाई तो आई गो फॉर दैट। इन स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर एवरी होटेलियर इज ओनली नो अबाउट कि जो है उसको शेफ बनना है। तो 120 लोगों का 120
बच्चों का हमारा एक बैच होता था, 2 बैच होते हैं। मतलब ये आप जब डिग्री कर रहे थे होटल मैनेजमेंट की तब की बात है, हाँ, 12th के बाद? 12th पास करा, 12th पास करा, देयर वाज़ अ इंसिडेंट लाइक इन 12th क्लास, तो बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, तो एक बारी क्या हुआ, डैड आए, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो डैड आए, डैड ने वो क्रिकेट खिला खिलाने से पहले जो है एन इंसिडेंट लाइक हाउ माय जर्नी ऑफ hotelier or hotel management get started. So basically there was a moment I was gone for cricket, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे ये दिल्ली दिल्ली से ही बता रहे दिल्ली हो? में। हाँ, क्रिकेट में खेल रहे थे ग्राउंड में, डैड ने बुलाया, डैड ने नॉर्मली बुलाया और बोलते कि तेरे को ये बुक पढ़नी है और इसके जो भी एग्जाम्स हैं वो सारे होटल के ये क्लियर करने हैं, एंड उन्होंने कहा कि अभी जो है करने हैं और जो है आज आज से ही पढ़ना, अभी से ही पढ़ना शुरू करो। उसका एंट्रेंस एग्जाम होता था क्या उस टाइम पे? हाँ, एवरी मतलब 12th देयर इज एन मिनिमम क्राइटेरिया कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में? 12th में, एंड उसके जो एग्जाम्स वगैरह का सारा भरा जाता था वो दिसंबर में जनवरी में भरा जाता था। तो आफ्टर द बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ 12th एंड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ 12th इसके एग्जाम्स वगैरह होते थे। तो डैड टोल्ड कि आपको एंट्रेंस क्लियर करने हैं एंड ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, आपको शेफ वगैरह के लिए आगे प्रोसीड करना है। देन आई सेड कि मेरे को अभी क्रिकेट खेलने जाने दो, मैं सारे जो आप बोलोगे एग्जाम्स वगैरह मतलब वो सारे क्लियर कर लूंगा और वो मैं आगे प्रोसीड कर लूंगा। बट उस समय मेरे को क्रिकेट का बहुत क्रेज था, तो अभी भी है, बट वहाँ पर उस समय फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई get prepared for 12th exam. I was not good in academics basically, तो 50% स्कोर करना इन 12th क्लास वो भी शायद मेरे लिए मुश्किल होता था, बट गुड लक फॉर मी एंड इट वाज गुड फॉर मी कि आई स्कोर्ड 70 प्लस एंड 50 की उम्मीद नहीं थी, 70 लिया आपने? हाँ, एंड मैंने करीबन 19-20 एग्जाम्स दिए थे होटल्स के एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें से ऑलमोस्ट 80% 90% एग्जाम्स क्लियर थे। मेरा पूसा पूसा इज द वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया फॉर होटल मैनेजमेंट कोर्स। अच्छा। पूसा बेस्ट होता है सबसे, वो ऑल ओवर इंडिया में उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। सेकंड दिल्ली में बेस्ट इंस्टीट्यूट जो मुझे लगता है वो है बनारसी दास चांदीवाला, विच इज़ आईपी यूनिवर्सिटी से ये दिल्ली में एफिलेटेड है। है कि कहीं और है? ये दिल्ली में ही है, इनका मेडिकल कॉलेज है प्लस होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। सो दैट्स बेसिकली आ इंस्टीट्यूट विच इज़ प्राइवेट, बट जो गवर्नमेंट की उसकी डिग्री आती है, एंड विच इज़ बेसिकली द वन ऑफ द बेस्ट। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो 4 साल का कोर्स है और बाकी सब 3 इयर्स का कराते हैं। 4 साल के कोर्स में उसमें 1 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये पीरियड होता बैचलर है। डिग्री रहेगी जो 4 साल की? बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है। तो बेसिकली 2 डिग्रियां होती हैं इसमें, तो 2 डिग्रियां मिलती होती हैं टूरिज्म की भी, मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट प्लस आपका बी ए की, आपके बीएससी की जो है एक डिग्री होती है। और बीएससी भी? हाँ, बी, तो ये 2 डिग्रियां जो है बेसिकली मिलती होती हैं, और प्लस इसके पास जो स्कोप ऑफ जो वर्किंग है, एक्सपीरियंस है जो आप होटल मैनेजमेंट में लेते हो, मतलब कि वो आपकी लाइफ में आगे बहुत आपको स्टैंड करने पे बहुत आपको हेल्प आउट करता है। बेसिकली आपको कॉलेज लेवल पे ही आपको सिखा दिया जाता है कि आप छोटी सी जॉब से लेकर बड़ी सी जॉब कैसे कर सकते हो। इसमें जॉब भी कर सकते हैं कि अपना खुद का होटल खोलना चाहे तो? सी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग, हमारा, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा 120 का बैच था, 120 के बैच में एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, और या फिर ये कह लो कि आफ्टर ग्रेजुएशन देर विल बी ओनली 50% ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग फॉर अ होटल इंडस्ट्री। बाकी जो
120 में से 60 लोग ही जो है होटल लाइन के अंदर जा रहे होते हैं, 60 लोग अपने आप जो है छोड़ चुके होते हैं या किसी और लाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मतलब डिग्री से पहले ही चले जाते हैं और डिग्री के बाद हाँ, किसी और लाइन में चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर में इन द स्टार्टिंग ऑफ द 6 मंथ 120 में से जो है सिर्फ 20 बच्चे आप क्विट कर चुके होते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स में दे गॉट टू नो कि उनके लिए वो लाइन नहीं है। समझ आ जाएगा 6 महीने। हाँ 6 महीने में पता लग जाता है कि हाँ, हम इस पता लाइन के लिए नहीं है। बराबर 3 महीने में ही पता लग जाता है कि दिस इज फॉर योर हेल्प, योर लाइन है कि नहीं है, आपको आपको समझ में आ जाता है कि आपका फ्यूचर है कि नहीं है। और कई लोगों को समझ नहीं आता कि मतलब कि उनको आगे दे फील हेजिटेट, बेसिकली दे फील लो कि लाइक कोई एक कोई बड़ा अमीर ज्यादा कोई आएगा तो अगर उसको बोलोगे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कि ये पॉट साफ करो तो वो नहीं कर पाएगा तो पॉट ऑब्वियसली। साफ करने की भी ट्रेनिंग होती है? हाँ बिल्कुल, हाउसकीपिंग में हमको सेकेंड ईयर में हमको पॉट साफ करने के लिए कहा था हमारे हाउसकीपिंग मैडम ने कि जो है ये साफ करके दो। और इन होटल देयर इज एड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो नॉर्मली क्लीन करता होता है। आपको हर एक छोटी से झाड़ू मारने की भी ट्रेनिंग और पोछा मारने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये नॉर्मल आदमी अगर पॉट साफ करता है या झाड़ू मारता है और एक मैनेजमेंट का आदमी ये करता है, दोनों फर्क दिखेगा? फर्क दिखेगा, मतलब हाँ उसकी क्लीनिंग में फर्क दिखेगा, उसके आइडिया में फर्क दिखेगा। क्लीनिंग बात करने में भी फर्क आएगा? वो तो रहेगा, रहता ही है ना। अगर आप एक होटल में किसी में जाते हो और आप बेड लगा हुआ देखते हो तो घर के बेड लगे हुए में और होटल के बेड लगे हुए में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो टकिंग करना और वो सब चीजें करना, इसकी भी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। हर एक बेड बनाने की ट्रेनिंग होती है पूरी, कि आपको कितने मिनट में बेड बना के बाहर निकलना है और नेक्स्ट रूम का बेड बनाना है, क्योंकि उस हाउसकीपिंग वाले का वो टारगेट होता है एक दिन में कितने रूम करने हैं। ये सब चीजें होती है। तो एज आई सेड कि फर्स्ट ईयर में हर कोई आता है होटल मैनेजमेंट में सिर्फ एक शेफ बनने के लिए, बट फर्स्ट ईयर के बाद उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि यस, कि देर आर 3 more लाइन, 3 और लाइनें हैं जिसमें एक स्टूडेंट जो है अच्छा कर सकता है। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते उसको पता लग जाता है कि विच इज हिज लाइन टू फॉर द ग्रोथ एंड फॉर जिसके लिए वो आगे प्रोसीड करना चाहता है, जो उसके टारगेट्स हैं वो पूरा करना चाहता है। तो वो आते सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते उसको समझ में आ जाता है। सेम विद मी ऑल्सो, आई ऑल्सो ज्वाइन फॉर शेफ बेसिकली, टू बिकम अ शेफ बेसिकली। So in first year, 1.5 years, I get training and get everything to be get it done as in chef. But in a second year or in a third year, you can say I got to know I made for a F&B service. So I want to become a F&B service guy. ये तो ये भी उसी में कोर्स में के अंडर में आ जाता है, एफ हाँ, सर्विस? 4 कोर्स, इसी एक कोर्स के अंदर 4 कोर्स तो मेन होते हैं। बेसिकली जो होटेलियर एक स्टूडेंट एक करके आता है ना, हमारे एक जो मिस्टर भंडारी करके डीन प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्होंने एक हमको लेसन सिखाया था कि एक होटल मैनेजमेंट करने वाला बंदा ना कभी भी भूखा नहीं मर सकता। बेशक वो चाय बना के बेचे या कोई भी चीज जो है करके बेचे, वो बेच लेगा, और ये नॉर्मल कर चाय लेगा। बनाने वाला और मैनेजमेंट का बंदा चाय बनाएगा, उसमें ही आपको फर्क अलग ही नजर आ जाएगा? वो डिपेंडिंग कि वो उसमें क्या काबिलियत मतलब है। कि काबिल, हाँ ये तो है। ठीक है, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले बंदा कभी भी जो है, मैंने ये देखा है वो लाइफ में खाली नहीं होता। मैंने ये देखा कि आफ्टर जो है कंप्लीटिशन ऑफ कोर्स, जो 50% 60 बचे हुए थे जाने के लिए होटल इंडस्ट्री में, उसके बाद मैंने जो बातचीत करी और देखा तो वो 60 में से 30% ही, 30 बच्चे ऐसे ही थे जो अभी भी जो है होटल इंडस्ट्री में। बाकी सब ने वो अलग अलग लाइंस में चले होते हैं। कोई बैंक की लाइन में होता है, कोई जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुका होता है। मतलब सब लाइन चेंज हो जाती चेंज है? कर देते हैं बिकॉज दे गॉट टू नो कि हाँ, कि वो किस चीज में परफेक्ट है। दे गॉट टू नो कि हाँ, कि यार दिस इज द लाइन विच इज मेड फॉर समवन स्पेशल, और जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो बेसिकली फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से जो है टैकल कर सकता है, वो ही ये लाइन में आ सकता है, वरना उसके अलावा ये नहीं है।
गिव अप उनके लिए कर। नहीं है कि वो बैठ के रिसर्च कर सके या कंप्यूटर लैपटॉप में काम कर सके। और एक आई थिंक होटल मैनेजमेंट में ही एक एक पूरे कोर्स में ही एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें आपको सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। एचआर भी कराया जाता है इसमें, इसमें आपका कॉस्टिंग वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ कराया जाता है। इनमें तो हिसाब किताब ही बहुत सारा हो फाइनेंशियल, जाता हाँ, होगा। पूरा सब्जेक्ट होता है। एक एक ईयर के एक सेमेस्टर में पूरा एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल का पूरा होता है, फाइनेंशियल स्टडीज का होता है। तो दिस इज द बिगेस्ट, इफ यू वांट टू गो, यू विल अचीव बिग बिग थिंग्स इन दिस। होटल में। हाँ, लग्जरी, लग्जरी को आप देखते हो, लग्जरी को आप फील करते हो, व्हाट इज लग्जरी मीनिंग इज इन एक्चुअल वे। when you feel it, you want and you try to achieve that luxury things. So this is really a good course. ये तो आज की डेट में बहुत बूम हो रखा है। इट इज लाइक इन आउट ऑफ इंडिया द डिमांडिंग ऑफ इंडियन क्यूजीन, इंडियन पीपल आर रियली गुड। सो आई मस्ट, आपके बैच वाले तो बहुत से फॉरेन कंट्री में भी होंगे इस टाइम होटल मैनेजमेंट के कई लिए। हैं फॉरेन कंट्री में, कई फॉरेन कंट्री से वापस आके अपने पेरेंट्स का हाल जो बता है रहे। बिजनेस संभाल रहे हैं। आफ्टर अचीविंग, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन दुबई एंड ही वाज इन जीएम इन हॉलीडे, हॉलीडे इन बेसिकली होटल्स। तो अभी आके ही स्टार्टेड हिज फादर बिजनेस, डायमंड का बिजनेस है उसका, तो अब वो आगे वो प्रोसीड कर रहा है। तो किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ बस लगे क्या रहना होता आता है, वो उसको समझ में लाइफ में जब आता है तो तब वो चीज वो करता है। है। ये तो है। और इसमें सर ये जैसे 4 साल की डिग्री में एक ट्रेनिंग पीरियड भी आता है ना, जहाँ आपको किसी भी होटल में जाके ट्रेनिंग करके आना होता है। हाँ, आफ्टर अ फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर देयर इज बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग पीरियड होता है, और एक आपका जो एक पीरियड होता है 6 मंथ्स का, उसमें 6 पीरियड ऑफ स्पैन में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है। वो आफ्टर वो कई होटल्स में, मतलब आफ्टर 2 इयर्स भी होता है, कईयों में 1 ईयर्स के बाद भी होता है, हम्म। डेट 1.5 ईयर्स के बाद भी होता है। तो डेट डिपेंडिंग कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, वो उसमें द पीपल एंड द पीपल और द स्टूडेंट got to know that ki which is the best field for him to indulge with with their career and to go ahead with the career basically. And I must say ki choosing a good line to proceed is the best way to make his future bride, their future bride. और सर एक और मेरा था, जैसे अगर किसी को होटल भी खोलना है तो अगर मैनेजमेंट की डिग्री है तो उसका लाइसेंस मिलने में आसानी हो जाती है क्या उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं है उसके। जैसे फसाई का मेन जो है जीएसटी नंबर वगैरह होने के बाद बाद ये फसाई का जो अपने को जो चाहिए होता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स सेम ही रहेगी। फुलफिल करना सेम, सबके लिए सेम है। मतलब कोई किसी प्रकार का मतलब ऐसा है कि इसने होटल मैनेजमेंट किया है तो शायद फसाई वाले थोड़ी छूट दे दें, यार भाई नॉलेज है तो। मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जितने टर्म्स एंड नॉर्म्स पढ़े हैं उसमें ऐसा कुछ है नहीं। उसमें जो है आपका पैन कार्ड वगैरह ये वो XYZ ये सब ये तो दी सब जाता देना है। पड़ता है, प्लस रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सब। और दे आस्क फॉर योर बैकग्राउंड, बट यू विल गेट द, दिल्ली में तो आराम से इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन सारा होता है अब। सर एक 5 स्टार होटल के शेफ में और एक नॉर्मल होटल मतलब 2 स्टार होटल में जो शेफ रहता है उनकी पेमेंट में तो फर्क रहता है, और बाकी ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो 5 स्टार में और वो जो 2 स्टार वाले में क्या कुछ तो फर्क रहेगा मेन? सी, एक जब होटेलियर पास आउट होता है तो वो कई लोग जो है वो जाते हैं होटल में काम करने के लिए ट्रेनिंग में। तो कुछ वो 1 साल 2 साल ट्रेनिंग करते होते हैं अंडर अ सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ और फेमस शेफ। कई चले जाते हैं रेस्टोरेंट में किसी की सुपरविजन के अंदर, और कई चले जाते हैं QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो आपने सुना होगा पिज्ज़ा हट, डोमिनोज हम्म। वगैरह में, वहाँ पर करने में। तो तीनों में फ़र्क है। एक जा रहा है 5 स्टार होटल जिसके एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं
और सेट पैरामीटर्स हैं, और जिसका जो है मिशेलिन स्टार होता है बेसिकली शेफ वगैरह। तो अगर कोई मिशेलिन स्टार के अंडर में कई लोग बहुत टाइम तक फ्री में भी काम करते होते हैं, मिशेलिन स्टार के अंदर अंडर या एग्जीक्यूटिव शेफ के अंदर काम करने में फर्क होता है। हाँ ले लो। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव शेफ के अंदर जब कोई काम करता है, स्टूडेंट या कोई शेफ या ट्रेनी, तो उसकी जो स्किल्स हैं, जब या तो वो एनहांस होती है या तो वो जो सीखता है उससे वो चीज और अच्छी निखर के आती है, बारीकियां पता लग जाती हैं। पता लगती है। फ्लेवर्स आपका क्या, आपकी गार्निश होनी चाहिए, क्या डेकोरेटिव है, क्या टेस्ट होना चाहिए, वो सब आपको पता लगता है। जब कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट में काम करता है तो शायद, शायद नहीं कहूंगा बट यस, देर विल बी अ सम पर्टिकुलर थिंग्स टू गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, तब आपका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा रुक जाता है। होटल में क्या है कि आपको अगर एक डिपार्टमेंट में, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंडियन कल क्वांटी वगैरह, आपका गारमेंजर, बुचरी वगैरह, अगर आप जैसे जैसे ये धीरे 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 सारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्लियर कर ले, तो आप शेफ से अप्रोच कर सकते हो कि आप, मेरा ये 1 साल हो गया इसमें, अब मेरे को सेकंड डिपार्टमेंट ये दे दो या कुछ और दे दो। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अच्छे होंगे शेफ के अंदर, तो वो आपको ट्रांसफर करता रहता है ताकि आपकी जो स्किल्स है वो डे बाय डे बढ़ती अच्छी रहे। होती रहे और बढ़ती रहे। सेम विद द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में एक पर्टिकुलर क्यूजीन बेस्ड रेस्टोरेंट होता है, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर चीज को जो है सीख के आप 1-2 साल तक सीख लेते हो, फिर आपके वो स्किल्स वहीं तक रह जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि आप किसी और रेस्टोरेंट में जाके काम करो, फिर आपको मिलता है तो आपको जॉब स्विच करनी पड़ती है। क्यूएसआर इंडस्ट्री में आप एक पर्टिकुलर चीजें, आइटम सीखते हो, और वो बनाना सीखते हो, और वो आप कस्टमर को सेल आउट करते हो। सर ये अगर टोटल जैसे 56 भोग तक तो नॉलेज हमें 56 भोग होता है, वैसे ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग डिशेज सब कुछ सिखाया जाता है क्या एक नॉर्मल अगर। स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर शेफ की हर एक चीज में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर व्हेन आई ज्वाइन, तो आई वाज कीन इंटरेस्ट इन क्वांटी। क्वांटी से फिर हर कोई इंडियन पे जाता होता है, क्वांटी में मेरे को अच्छा लगता था काम करना। फिर मैंने इंडियन थोड़ा बहुत सीखा, क्वांटी सीखा, फिर उसके बाद जो है बेकरी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया, तो वो सब सीख के जो है मैं आगे प्रोसीड करा। बट आई ज्वाइन एज एन F&B एंड F&B सर्विस। तो F&B सर्विस तो ज्वाइन करने के बाद तो मेरे को दोनों चीज़ों की नॉलेज थी, खाने की भी और कैसे उसको सर्व करना है उसकी भी। दोनों की। तो दैट मेक्स मी बेटर बेसिकली इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री एरिया। तो whenever the guest is questioning about the dishes, और किसी चीज के खाने से रिलेटेड कि इसका क्या कैसे बनेगा टेस्ट, तो आई एम गुड इन दैट टू एक्सप्लेन हिम। बेसिकली F&B सर्विस वाले कई लोग नहीं बता पाते। नहीं बता पाते वो, जी मसाला तो डाला है जी हाँ, अटक तो जाएगी। वो मेरे को बेसिकली मैंने, मेरा इंटरेस्ट था शेफ में, तो इस वजह से वो चीज़ मेरे को स्टार्टिंग से मिली, तो मैं अब उस चीज़ को गेस्ट को बता सकता हूँ। और मैं किसी भी शेफ को जो मेरे अंडर में काम करते हैं, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि यस, इसमें ये चीज़ कम है और ये चीज़ XYZ है, आप इसमें ये डालिए और इसको ऐसे बनाइए। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो 2 स्टार और 5 स्टार। 2 स्टार 5 स्टार तो जो है टर्म्स, वो बंदे पे डिपेंड करती है कि वो कैसे आपने आपको कैसे ले जाना चाहता है आफ्टर जो है स्कूलिंग, आफ्टर कॉलेज, और किस जगह पे अपने आप को स्टैंड करना चाहता है। तो वो उसको डिसाइड करनी होती है वहीं से, और कि किस तरीके की सी उसने स्टडी ली और वो कैसे प्रोसीड करना चाहता है। और इसमें सर पैकेज क्या कैसे सिस्टम रहता है, जैसे अब नॉर्मल आदमी ज्यादातर सोच पाया आईएएस इतना कमाता है, आईपीएस इतना कमाता है, बैंक मैनेजर इतना कमाता है, तो इस फील्ड में क्या मतलब इनकम का स्कोप किस लेवल तक जाता है। सी, पैकेज मैं ये नहीं कहूँगा कि पैकेज अच्छा नहीं होता। ठीक है, पैकेज पर्सन टू पर्सन पे, अकॉर्डिंग टू स्टडी और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। पहली चीज, जब एक होटेलियर निकलता है तो एक तो
इसमें पैकेज जो है ना बहुत अच्छे अच्छे पैकेज है। मतलब अगर आप अच्छा बेसिकली अच्छा स्टडी करते हो, अच्छी ट्रेनिंग करते हो और आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप कई लाखों करोड़ों में भी कमाते हो। करोड़ों में भी जाएगा बंदा। हाँ, अब मिस्टर विक्की रत्नानी है, ठीक है, वादिम शेफ है, ये इनका जो है पैकेज पैकेज नहीं होता। दे आर रनिंग देयर ओन रेस्टोरेंट, दे आर रनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट्स, दे आर रनिंग देयर ओन चैनल्स। ये ये एडवाइस मिशेलिन, एडवाइजर का अलग कमाते होंगे मिश एडवाइस देने का। हाँ बिल्कुल, दे अर्न बेसिकली। तो ये तो मतलब ये लेवल अचीव करना एक अलग ही बात है। उससे नीचे के लेवल्स भी हैं। उसके नीचे के लेवल्स, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए तो आप फिर अच्छे एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए तो आपका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। फिर आप F&B मैनेजर बनते हो तो उसका भी एक अच्छा रेस्टोरेंट में अच्छा। आप वो एग्जांपल ही हो, आप बहुत बड़े मैनेजर के, अब आपको देख के स्टूडेंट इस लाइन में घुसेंगे। नहीं, दैट इज गुड। आई मस्ट से कि हाँ, दिस इज अ गुड लाइन एंड यू कैन गो फॉर दैट एंड यू मस्ट गो फॉर दैट बिकॉज ये बहुत बेसिकली द डिमांड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज नेवर बी एंड बेसिकली। चाहे कोविड हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे कभी भी जो है कोई भी खाने की डिमांड कभी भी नहीं कम नहीं होगी, मरती। हाँ। चाहे वो आप एज एन हेल्प के तौर पे किसी को दे रहे हो या आप सर्विसेज दे रहे हो किसी को भी किसी भी चीज़ में। एक होटेलियर ना कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है, उसको स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाई जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द होटेलियर। उसको ग्राउंड लेवल से ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो पहले से ही उसी उन सब डिफ़िकल्टीज और जो जितने भी हर्डल्स है उसको वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है। एक्चुअली हमारे टाइम पे जो फैकल्टीज थी, दे आर दे दे आर सुपर बेसिकली। तो उन्होंने जो हमें सिखाया, जो कई फैकल्टीज ने जो अभी भी हैं वहाँ पर मेरे ख्याल से, मैं आई एम पास आउट फ्रॉम बनारसी दास चांदीवाला। तो इसमें अभी किसी स्टूडेंट को जाना है तो इसका क्वालिफाई करने का एक तो कुछ तो रहता होगा। 50% तो आपने बताया एंट्रेंस देने के लिए। 50% ट्वेल्थ क्लास में एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए होते हैं, प्लस आप जैसे पूसा वगैरह में मेरिट लगती होती है, तो वो जितनी सीट्स होती हैं उसके ऊपर जो अकॉर्डिंग टू रैंकिंग आप रैंक आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना होता है। तो ये सब रहता है। फिर अब ताज होटल का है, ताज होटल में पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम छोटा सा होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर जीडी का राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है, फिर आपका पीआई होता है, अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू। हाँ, ये तो अब आईपीएस बनाने से ज्यादा मुश्किल तो आपने इस लाइन वो कर दिया नहीं, ये क्रिएट। 4 राउंड बेसिकली होते हैं। फिर वो एमटी ट्रेनिंग के लिए भी वगैरह के लिए भी जाता है। मतलब दैट्स द मतलब उस समय शायद मेरे पास अगर मतलब आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम, आई क्लियर्ड दैट एग्जाम एंड तो उस समय इतना अमाउंट नहीं था कि क्योंकि उसकी फीस ही जो हाँ, है ये 60। मेन है। अब इसकी फीस बहुत ज्यादा थी। वो फीस फीस का ही मेरा सवाल है, क्योंकि एक आम आदमी आपकी बात सी सुन के सबसे इतना मोटिवेट हो जाएगा, कल ही करने जाएगा, पर उसकी फीस तो बता दो एक बार। सी उस समय जब सबसे सस्ता जो अच्छा कोर्स जो पूसा का माना जाता दैट इज गवर्नमेंट एफिलेटेड, उसकी मेरे ख्याल से 2008-9 की बात करो तो उस समय जो है उसकी फीस मेरे ख्याल से 2 lakhs के आसपास या 2.5 lakhs के आसपास होती थी। 2.5 लाख, ये 4 साल की बताई आपने कि 1 साल की? ये पूसा वाला 3 years का कोर्स होता है। 3 इयर्स। और जो बनारसी दास चांदी वाला उस समय 1 लाख लगता था, मतलब 80,000 लगता था। तो वो सब कुछ मिला मिलू के हम वी कॉस्टेड, मतलब वी कैलकुलेटेड कि यार 1 ही लाख रुपए लग गया, क्योंकि उसके बाद बुक्स होती थी, प्लस हाँ, वो सब यूनिफॉर्म होती थी, प्लस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो चलो खैर अलग ही हम कैलकुलेट करते थे, तो 1 लाख कैलकुलेट करते ये थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा क्या सर, ये जो आप बता रहे हो? जो पूसा दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री। एंड जो बनारसी दास चांदी वाला हुआ करता था तो है मतलब जो विच इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट द इट इज गवर्नमेंट एफिलेटेड, आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता था। अब तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, बट विच इज़ गुड एंड दे आर मेकिंग गुड पीपल, गुड स्टूडेंट्स बेसिकली। सर, ये होटल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट इवेंट मैनेजर का भी काम देखते हैं क्या?
हाँ, उसके बाद आप जा सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में। लाइक व्हेन आई मतलब आई स्टार्टेड माय करियर विद द ताज, फिर क्यूएसआर में गया, क्यूएसआर के बाद क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बाद जो है केटरिंग में मैंने कदम रखा। केटरिंग में देर इज ऑल्सो वन स्कोप कि आ, आप इवेंट मैनेजमेंट में चले जाओ। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में सारा इवेंट पूरा मैनेज करना होता है। फिर उसके बाद अगर आप किसी और जगह पे जाना चाहते हो तो यू कैन इजीली, फ्लाइट केटरिंग्स वगैरह का भी है, आप ग्राउंड स्टाफ में भी आप जा सकते हो। मतलब इस एक डिग्री से आपने इतनी सारी फील्ड बता दी, इतने बहुत सारी, स्कोप स्कोप ही बहुत। स्कोप दिख रहे हैं तो। आप देखो ना, आपका होटल्स के अंदर जा सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जा सकते हो, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हो, जो कि आपके मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज वगैरह ये सब है। ठीक है, उसके बाद आप केटरिंग इंडस्ट्री में जाते हो। उसके बाद केटरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। केटरिंग इंडस्ट्री में फ्लाइट्स वगैरह का हो गया, क्रूज क्रूज वगैरह का हो हम्म। गया, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है, आपको जाना है तो आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो। आप ये करने के बाद आपको आगे एमबीए करते हो, जैसे आप एडमिन या एचआर में एचआर एमबीए में। करते हो तो इसके बाद आप उसके अंदर जा सकते हो। आपके बहुत स्कोप्स, बहुत है वो लाइंस ये तो है। अर्निंग की। और इसमें नॉर्मल से नॉर्मल बंदा अगर होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले ले और शेफ का कोर्स कर ले तो एक पहली जॉब में उसको कितना मतलब 40,000 तो आराम से मिल जाता है कि उससे ज्यादा ही मिल सकता है? नहीं, मैंने देखो, मैंने आई स्टार्टेड विद द मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। तो मतलब आई गॉट सिलेक्टेड, मतलब मेरे को मेनलैंड चाइना के लिए भी सिलेक्ट, रेस्टोरेंट के लिए भी सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो 7,000 का पैकेज, 7,500 का पैकेज स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग मतलब हाँ, फ्रेशर। एज इन फ्रेशर जो है। बट जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, विद इन अ ईयर के बाद जब मैंने जंप करना शुरू किए, तो आपका पैकेज वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। तो हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस लेके अब्रॉड जाते हो, अब क्रूज में लैक्स लैक्स के पैकेजेस होते हैं, क्रूज। हाँ, और आपका वहाँ पर कुछ जो है ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। फॉरेन में बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, बट यू नीड टू जस्टिफाई योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपका, आपने कैसे, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो। उस स्पेशलाइज्ड चीज़ में आपको अव्वल बनना पड़ता है। आप जब आप अव्वल बनते हो तो आपको वो चीज़, पैकेज वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिमांड करोगे वो आपको मिलता होता और दूसरा अभी आपको देख रहे हैं हम कि फिट बॉडी बना रखी है आपने, तो इस ये जो इस लाइन में क्या फिटनेस का भी बहुत अहम रोल होता है? है। बिल्कुल होता है। अगर आप फिट नहीं दिखोगे तो, सी, मैंने 72 आवर्स नॉन स्टॉप भी काम करा हुआ है बैंक्वेट्स वगैरह में। 72 आवर्स। तो दैट मेक्स, मतलब दैट ही टॉट अस सो मेनी थिंग्स। आज की डेट में व्हेन आई एम 35 years old, तो आपको दिखता होता है कि हाँ, आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो यू हैव टू बी फिट। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप जो अपनी पोजीशन है वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जब आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली जो है सारे काम कर रहे हो, तो आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपको दोनों को कैरी फॉरवर्ड और आगे अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए और बढ़ाने के लिए अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। तो लेकिन सर आप इतना काम करते हो उसके बाद ये कैसे इतना फिटनेस की तरफ भी ध्यान दे पा रहे हो? earlier it was not possible, like it was very difficult to get uh, getting a time for everything, कि फिट रहना है, न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी गेन करनी है, वो सब है। बट नाउ कमिंग हेयर इन मुंबई एंड be part of the family of Viraj, I got plenty of things to do, and basically some time to get focus on myself also. So past 3 years, past 2.5 years, I got time for myself, and that makes the difference basically to achieve my milestones, and that makes me feel happy,
and for future maybe I will achieve more and I will be achieve more and more basically. ये तो अब अपन आपके अब फ़िटनेस की तरफ भी चले गए। अब आप कहोगे कि बुलाया था होटल मैनेजमेंट के लिए और फ़िटनेस का कोच भी बना दिया मुझे। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। आज आपका इंटरव्यू देखने के बाद बहुत लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, शायद वो भी आफ्टर 12th इस फ़ील्ड में कदम रखें और उनके अंदर एक हर एक इंसान के अंदर एक शेफ़ रहता है, कोई घर में कुछ कर रहा होता है, Hmm. मम्मी-पापा कहते हैं, "ये क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है?" ये सब कोई काम होता है, लेकिन आपका ये देखने के बाद शायद उनको लगे कि ये काम नहीं, ये फ़ील्ड है एक। तो उस तरफ भी एक इंसान जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलने के बाद और अभी तो मुझे लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो इतना ही नॉलेज आपसे मैं ले पाया। फिर कभी टाइम रहेगा आपके पास तो फिर आप बताएँगे, हम फिर आएँगे आपके पास। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके।